रीता के कदम दरवाजे की चौखट पर ही ठिठक गए थे। हाथ से चाय छलकने वाली थी जब उसने सुना कि उसकी सास उसकी ननद सीमा से कह रही थी, अपने ही घर में मेहमान सी हो गई हूँ मैं, बस इस एक कमरे में पड़े रहो, खाना मिल जाता है, कपड़े मिल जाते हैं, पर मजाल है कोई मुंह से एक बात कर ले, बस मुंह सिए पड़े रहो सारा सारा दिन। रीता को तो छोड़ो, वो तो पढ़ाई है, पर निखिल भी बात नहीं करता क्या तुमसे? सीमा बोली। अरे निखिल की तो पूछो ही मत, जब से शादी हुई है बस अपनी पत्नी का ही होके रह गया है। वो तो कब आता है और कब जाता है पता ही नहीं चलता। गला खखारती रीता कमरे में आई तो दोनों एकदम से चुप हो गई। खामोशी से चाय पी तीनों ने। माहौल कुछ भारी हो गया था। वो दोनों समझ रही थी कि रीता ने उनकी बात सुन ली होगी और अब वो गुस्सा करेगी, और रीता मौन हो गई थी। उसे अपनी माँ का ध्यान आया जो हमेशा उससे उसकी भाभी दिव्या की शिकायत करती रहती थी, और वो हंसकर समझाती उन्हें, अम्मा क्यों भाभी के पीछे पड़े रहती हो, हरदम अच्छी भली तो है वो, कर तो रही है तुम्हारा रीता की सास जानकी देवी 2 दिन पहले बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। उनकी हड्डी तो सलामत थी पर सारे शरीर में सहनीय दर्द था और डॉक्टर ने बेड रेस्ट की सलाह दी थी। जब से गिरी थी लोग पूछने आ रहे थे। उनका काम जो बढ़ा वो तो बढ़ा ही था, साथ में लोगों की आवभगत उन्हें चाय पानी पूछने देने का काम और बढ़ गया था। रीता का बेचारी ने भलम साहस दिखाते हुए ऑफिस से हफ्ते भर की छुट्टी ले ली थी कि सास ठीक हो जाएगी तब तक, लेकिन वो हर आने जाने वाले की लय से लय मिलाकर जिस तरह उसकी बुराइयां कर रही थी उससे वो बहुत हट थी। अभी परसों ही पड़ोस वाली भाभी जी से उसकी सास कह रही थी, अजी नाश्ता मिल जाता है इतना ही बहुत है, अब ठंडा गरम कौन देखता है। उसकी पड़ोस कान भर गई थी उसकी सास के, मेरी बहू तो मुझे बिल्कुल वक्त से गरम चाय नाश्ता खाना देती है, आपने बहुत ढील छोड़ रखी है, लगता है जरा कस के लगाम रखिए। सास ने उसकी हामी भरी थी और रीता के सीने में कुछ दरक गया था। वो चाहती थी कि उसकी सास उसके मान सम्मान को समझे, यही काम वो मेड से भी करवा सकती थी, लेकिन उसने खुद की उनकी सेवा करने का जुम्मा उठाया क्योंकि वो जानती थी उसके नौकरी करने की वजह से उसकी सास इग्नोर महसूस करती है। इस बहाने वो दोनों नज़दीक आएगी, पर यहाँ बात उल्टी ही हो रही थी। उसकी सास सही भी रहती पर आने जाने वाले जो भी मिलने आते कुछ न कुछ कान भर जाते और वो भड़क जाती। रीता को बहुत दुख हो रहा था अपनी सास की बातें सुनकर। उसकी इच्छा कि वो सास के करीब रहकर उनसे अभी तक बनी गलतफहमी दूर करेगी मिट्टी में मिल रही थी। शाम को वो सास के कमरे में दवाई देने गई तो कुछ चुप और उदास थी। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं आपकी? उसने शांत सुर में पूछा। वो फक फक के रोने लगी। रीता उनके पास गई। कहीं दर्द है तो दवा दूं? वो उनका हाथ पकड़कर बोली, मुझे माफ़ कर दे बहू। वो अभी भी रो रही थी लेकिन किस बात की माफ़ी मांग रही थी। अब वो अचंका हो गई। तो मेरे लिए कितना कुछ कर रही है, ऑफिस से छुट्टी ली, सारा दिन मेरे लिए सूप चाय दूध दलिया बनाती है, दवाई देने का ध्यान रखती है, लोगों को अडट करती है, और मैं लोगों की बातों में आकर तुझे भला बुरा कहती हूँ। मैं बहुत बुरी हूँ। अरे रे, आपको क्या हो गया है? खुद को कोसिए मत प्लीज़, आपको समझ आ गया ये बहुत बड़ी बात है। बस तुझे गुस्सा नहीं आता कभी? तुझे मन नहीं करता मुझे भला बुरा कहने का? सास ने आश्चर्य से पूछा। नहीं, वो मुस्कुराई। दरअसल मेरी इच्छा ये तो ज़रूर होती है कि आप मुझे समझे, मुझे मान दे, इस का कि मैं आपकी परवाह एक बेटी की तरह करती हूँ। तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है रीता। वो तो कुछ समय को आई और चली गई, उससे तो मैं नाराज़ हूँ। उसने भी मुझे तेरे खिलाफ भड़काया जबकि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उससे क्या मैं खुद से नाराज़ हूँ? मैंने उसे वो संस्कार नहीं दिए जो तुझे तेरी माँ ने दिए हैं। रीता मुस्कुराई और कोमलता से बोली, माँ आप खुद को कोसना बंद करें, इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है। मेरी माँ भी कभी कभी मुझसे मेरी भाभी की बुराई कर देती है, लेकिन मैं उन्हें शांत कर देती हूँ और भाभी की इच्छाएं गिन देती हूँ, फिर उनकी समझ में आ जाता है। साथ ही भाभी को भी बता देती हूँ कि माँ आपसे क्या उम्मीद करती है। अगर बिना परेशान हुए उनकी समस्या का निवारण कर सको तो कर देना। वो भी हंसी खुशी मान लेती हैं। तू बहुत समझदार है मेरी बच्ची। भावुक होकर उन्होंने रीता को गले लगा लिया। अच्छा मौका देखकर रीता ने अपनी सास से कहा, एक बात कहूँ माँ, अगर आप वादा करें कि गुस्सा नहीं होंगी, बिल्कुल नहीं होंगी, जो कहना है निर्भीकता से कह वो
रस घोलती बोली, आपको निखिल या मुझसे जो भी समस्या है सबसे पहले हमें बताया करें, किसी दूसरे को नहीं। इससे आसानी हो जाएगी इसके निराकरण में। नहीं तो बाहर वाले सुनते हैं, मज़े लेते हैं, नमक मिर्ची लगाकर चढ़ा बढ़ाकर बताते हैं और बात बिगड़ जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा, आगे से तुम लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो धीमी आवाज़ में बोली, शिकायत हमें नहीं थी माँ, फिलहाल आपको है। और मुझे बताएं, वैसे जहाँ तक मैंने आपकी बात सुनी, आपको अकेलापन खलता है। मैंने सोचा है मैं कुछ दिन की छुट्टी बढ़ा लेती हूँ। आपको एक खुशखबरी भी सुनानी थी। रीता थोड़ी शर्माती हंसती हुई बोली, क्या मेरे खेलने के लिए घर में खिलौना लेने वाली है तू? सास ने चहक के पूछा तो रीता ने शर्मा के पलकें झुका ली। आज सबकी शिकायतें दूर हो गई थी। माँ को पोता पोती मिलने वाले थे। रीता को उसकी सासू माँ का प्यार दुलार और मान सम्मान अब किसी भी आने जाने वाले की मजाल नहीं थी जो उसकी सास के कान भर सके। वो उन्हें मुंह तोड़ जवाब देती और बोलने वाले वहीं रुक जाता।